ही भूत अपना एक हाथ गुफा के दरवाजे पे रखता है। खुल जाओ सिम सिम। तभी गुफा का दरवाजा खुल जाता है और भूत उन दोनों को अंदर बंद कर देता है और बाहर आके फिर मेले में चला जाता है। फिर उस भूतिया जादुई पानी पूरी खाने और औरतें आती हैं। ए भैया, पहले मुझे दे दो पानी पूरी। अरे नहीं भैया, मुझे दो। पहले मुझे। सारी औरतें आपस में झगड़ने लगती हैं, तो खुफिया भूत उन सबको बारी बारी से पानी पूरी खिलाने लगता है। अब आएगा मजा। बहुत जल्दी थी ना चाट खाने की। आओ सबके सब। तभी चाट खाते ही एक के बाद एक औरतें बेहोश होने लगती हैं और पारदर्शी बन जाती हैं। जब उन्हें होश आता है तो भूत उन्हें अपने साथ ले जाने लगता है। अरे बचाओ हमें कोई, ये भूत हमें ले जा रहा है, कोई बचाओ। पर पारदर्शी होने के कारण कोई उन्हें न देख पाता न सुन पाता है। कोई फायदा नहीं चिल्लाने का। तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, क्योंकि कोई तुम्हें देख ही नहीं सकता। इसी तरह मेले में आई सारी औरतें गायब हो जाती हैं और भूत उन सबको उस खुफिया गुफा में लेकर बंद कर देता है। मेला खत्म होते ही सब लोग अपनी अपनी पत्नियों को ढूंढने लगते हैं। अरे किसी ने विनीता को देखा, वो मिल नहीं रही है। और मेरी सुरीली भी गायब है। अरे भाई, तुम्हारी नहीं सबकी बीवियां गायब है। पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। आखिर गांव की औरतें गई तो कहाँ गई। उसी रात वो भूत गांव में आता है। क्यों गांव वालों, परेशान हो क्या? अरे ये किसकी आवाज है? सब उस आवाज की दिशा में पहुंच जाते हैं, पर जैसे ही वहां भूत को देखते हैं सब के सब भाग खड़े होते हैं। अरे बचाओ रे, ये भूत कहाँ आ गए यहाँ से? ओए बचाओ! मैं तो तुम्हें बताने आया था कि तुम सबकी बीवियां मेरे पास कैद हैं, और तुम लोग तो इतने डरपोक हो। तुम क्या बचाओगे अपनी बीवियों को? भूत की बात सुन के सभी गांव वाले रुक जाते हैं। तो गांव की औरतें तुमने अगवा की है? हाँ, मैंने की है, और बहुत जल्द मैं उन सबको मार दूंगा और अपना बदला लूंगा। पर तूने हमारी औरतों को क्यों कैद किया और कैसा बदला? कैसा बदला? इतने जल्दी भूल गए तुम लोग? याद करो, इस गांव में कुछ साल पहले मेरी बीवी घर में आग लगने की वजह से जल रही थी। मेरी बीवी ने सबको कितनी आवाजें लगाई, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, और वो वहीं तड़प तड़प के मर गई। मैं उस दिन जब घर वापस आया तो मैंने बीवी की जली हुई लाश से वादा किया कि मैं उसकी जान का बदला तुम गांव वालों से जरूर लूंगा, और मैंने भी आत्महत्या कर ली। पर अब मेरा बदला पूरा होगा। पर हमें नहीं पता था कि तुम्हारी बीवी घर में आग में चल रही थी। हम सब तो मेला में आए हुए थे। अगर हम गांव में होते तो आग को जरूर बुझाते। वो सब मुझे नहीं पता। मैं अपना बदला पूरा करूंगा ही। अब तुम लोग भी बिना बीवियों के रहोगे और तड़पोगे। कह के भूत गुस्से में उस गुफा में लौटने लगता है। गांव वालों, यही मौका है। चलो इस भूत के पीछे पीछे चलते हैं। ये जरूर उसी गुफा में जाएगा अब। हाँ भाई, तुम सही कहते हो। हम पतियों का कर्तव्य है अपनी पत्नियों की रक्षा करना। चलो भाइयों, डट के सामना करेंगे इस भूत का। फिर गांव वाले भी हाथ में मशाल लेके उस भूत के पीछे पीछे चलने लगते हैं और उस खुफिया भूत तक पहुंच जाते हैं। खुल जा सिम सिम। जैसे ही गुफा का दरवाजा खुलता है, गांव की औरतें गांव वालों को देख लेती हैं और मौका पाते ही गुफा के बाहर निकल आती हैं। ऐ औरतों, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे चालाकी करोगी? गांव वाले हैरान होके यहाँ वहां देखने लगते हैं
कि औरतें कहाँ हैं, पर औरतों को सारे गांव वाले नजर आ रहे थे। औरतें उनके हाथों से मशाल छीनती हैं। ए भूत, तू क्या हमें इतना कमजोर समझता है कि हम अपनी रक्षा तुझसे नहीं कर पाएंगी? आज हम तुझे आग के हवाले करेंगे। फिर तभी औरतें उन मशालों को भूत के ऊपर फेंक देती हैं। नहीं, नहीं, मैं नहीं मर सकता। मुझे बदला लेना है। ए भूत, भगवान भी जानता है कि तू बिना मतलब हमें तकलीफ दे रहा था, इसीलिए तेरे साथ ऐसा हुआ। तेरी बीवी के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा था। फिर भूत चीखता हुआ आग में जलकर मर जाता है और भूत के मरते ही उसका जादू भी औरतों के ऊपर से हट जाता है। हमें तुम औरतों पे गर्व है। तुमने भूत के आगे भी हार नहीं मानी और डट के सामने किया।